ये भारत है और हम लोग उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं हैं जिसे जानकार कहते हैं मिशंस का कब्रिस्तान। मैं बिहार में हूँ जो 10 लाख से ज़्यादा लोगों का घर है। गरीबी और कुपोषण यहाँ बहुत ज़्यादा है और एक आदमी की औसत आयु सिर्फ 53 साल है। दुष्टात्माओं की गतिविधियाँ चारों ओर फैली हुई हैं और ज़्यादातर लोगों ने सुसमाचार कभी सुना ही नहीं है, यहाँ तक कि एक बार भी नहीं। हजारों सालों से हमारा जीवन कठिन रहा है। हमारे बच्चे कम उम्र में मरते हैं और हम में से बहुत से बीमार हैं। आत्माओं, दुष्ट आत्माओं को बलिदान चढ़ाकर हम कोशिश करते हैं खुश रखने की। हम उन्हें जानवर देते हैं, कुछ अनाज देते हैं और यहाँ तक कि अपने बच्चे भी दिए हैं, लेकिन ये फिर भी आते हैं और कभी कभी जान भी ले लेते हैं। ये रात में भूतों की तरह आते हैं। एक दुष्ट उपस्थिति घर में बनी रहती है और ये हमें नींद में डराते हैं। डर, दुख और तकलीफें हमने हमेशा से बस यही जाना है। बिहार पूरी तरह से दुनिया से कटा हुआ है, आत्मिक तौर पे भी और भौगोलिक तौर पे भी। यहाँ आने के लिए सफ़र के कई खराब दिन देखने पड़ सकते हैं और किसी का भी बाहर से आना मना है, खास करके वेस्ट से आए हुए लोगों का। कई सालों पहले कुछ मिशनरियों ने जो भारत के थे, ये रिस्क लिया कि वो सुसमाचार के साथ उन तक पहुंचे। हमें नहीं पता था वो कौन थे, वो क्यों आए थे और उनका संदेश हम समझ ही नहीं पाए। वो हमारी मदद करना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं हम समझ गए थे कि उनका स्वागत नहीं हुआ है, खास तौर से उन आत्माओं के द्वारा, और हमने नहीं सुना। तब वे लोग बीमार पड़ गए। पहले एक पड़ा, फिर दूसरा। एक ही दिन में दोनों लोग। हमारे बीच में से 4 और लोग मरे और हमें लगा कोई बड़ी शक्ति हमसे नाराज हो गई है क्योंकि हमने इन लोगों को ग्रहण नहीं किया। और तब वो हमें दिखाई दिया और हमारे सैकड़ों लोगों को भी। एक आदमी जो लहराता हुआ लबादा पहने था और उसकी दाढ़ी थी, वो बादलों में हमारे गांव के ऊपर मंडरा रहा था। वो रोते हुए पहाड़ों पर चलता हुआ दिखाई दिया जैसे वो प्रार्थना कर रहा हो। कुछ लोगों ने उसे गांव के पास से गुजरते हुए भी देखा, रात में भी और दिन में भी। और हमने ऐसा व्यक्ति पहले नहीं देखा। वो बहुत गहरे दुख में था और जैसे वो अचानक दिखाई दिया था वैसे ही वो चला भी गया। लेकिन वो दिन भी आया जब कुछ और लोग पहुंचे और इस बार वो एक फिल्म लेके आए थे और ज़्यादातर लोगों ने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी थी। ये एक आदमी की कहानी थी और उन्होंने कहा एक अच्छे आदमी की, पर हमने जैसे ही पर्दे पर उसे देखा वहाँ पर हलचल मच गई और हम सब चौंक गए और हर कोई चिल्लाने लगा, ये तो वही है, ये तो वही है जिसे हमने बादलों में देखा था और जिसे रोते हुए देखा था। और हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। यीशु के पास शक्तियाँ थी उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर जैसी दुष्ट आत्माएं हमें सताती थीं। और हमने यीशु के चमत्कारों को भी देखा कि उसने लोगों को चंगा किया उनकी बीमारियों से। और हमें यकीन हो गया कि ये व्यक्ति अलौकिक है और ये परमेश्वर का पुत्र है। इससे हमें बहुत उम्मीद आ गई। हम बहुत भावुक हो गए थे और फिर हम टूट गए। उन्होंने उसे मारा और एक क्रूस पर चढ़ा दिया और वो मर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? और हमारी उम्मीद डर और अंधकार में फिर से बदल गई। और एक बार हम फिर बहुत खुश हुए क्योंकि यीशु जिंदा होकर वापस लौट आया था। वो पूर्ण रूप से जीवित हुआ हमें जीवन देने के लिए। हम खुशी से झूम उठे और हम ये समझ गए थे कि उसने हमसे प्यार किया, उसने हमें क्षमा किया और अनंत जीवन दिया। ज़्यादातर लोग जो देखने आए थे उन्होंने मसीह को ग्रहण किया उद्धारकर्ता के रूप में। बहुत से चर्च लगभग तुरंत ही शुरू हो गए और अंधेरा चला गया। परमेश्वर का वचन फैलने लग गया और बहुत सारी कलीसियाओं का जन्म हुआ 2 साल के अंदर। इस फिल्म के प्रभाव की वजह से हम मानते हैं कि लगभग 1 लाख लोग मसीह के अनुयायी बने हैं।
ये देखना बहुत ही अच्छा लगता है जब लोग समझते हैं पूरी तरह से कि परमेश्वर आखिर उनसे क्या कह रहा है इस जीसस फिल्म के जरिए से। गोसाइनी मेन आसिक नंदे मेरे गंते कैकल की गुट्टाकेन एंगे कटपे हालांकि इस तरह से उन्हें उनके नए विश्वास में बढ़ते हुए देखना बहुत रोमांचित करता है। ऐसा लगता है उस भीड़ में जैसे कोई बिजली सी उतर गई हो जब वो मसीह के सुसमाचार को अपनी दिली भाषा में सुनते हैं।